हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब परिवार एमके सर इंस्पिरेशन के एक और बेहतर वीडियो में। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम ओम के नियम को बहुत ही सिंपल वे में समझने वाले हैं। आज पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। भले ही आपने कई सारी वीडियोस क्यों ना देखी हो, लेकिन इससे रिलेटेड जितने कॉन्सेप्ट हैं सब हम क्लियर कर देंगे। तो यहाँ से चलिए देख लेते हैं कि ओम का नियम है क्या। ओम का नियम का जो कथन है दोस्तों, ये क्या कहता है, पहले इसको समझ लीजिए। तो जॉर्ज साइमन ओम के अनुसार, ओम का जो पूरा नाम है वो जॉर्ज साइमन ओम है। तो जॉर्ज साइमन ओम के अनुसार यदि किसी चालक मतलब तार है ना, किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं, देखिए भौतिक अवस्था कौन कौन सी अवस्थाएं हैं, जैसे ताप हो गया, दाब हो गया, लंबाई हो गया आदि। ठीक, इसमें अगर कोई भी, इसमें क्या लिखे हैं, में कोई परिवर्तन ना किया जाए तो चालक के सिरों के बीच लगा विभवांतर और उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। सिंपल से लॉजिक है दोस्तों, समझना। यहाँ पर एक तार बनाया गया है ना, ये क्या है, एक ये क्या है, चालक है, ठीक है ना, एक चालक तार है। तो इसमें क्या है दोस्तों, इसमें यहाँ पर इस चालक तार में क्या है, तार में बहने वाली धारा I है और इसके सिरों के बीच का जो विभव है वो है V। और ओम का नियम कहता क्या है, वही तो कहता है ना, यानी निश्चित ताप हो, ठीक, निश्चित ताप हो, लंबाई निश्चित हो या दाब निश्चित हो। वही कह रहा है कि ताप, दाब या लंबाई में कोई भी परिवर्तन ना किया जाए तो ऐसी अवस्था में इस चालक तार के सिरों के बीच लगा जो विभवांतर होता है दोस्तों, वो क्या होता है, वो होता है इसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती या फिर समानुपाती होता है। किसके, बहने वाली धारा के। यही क्या है, ओम का नियम है। समझ में आ गया। ओम का नियम क्या कहता है कि किसी तार की भौतिक अवस्था को न बदला जाए तो इस तार के सिरों के बीच लगा जो विभवांतर होता है इसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। यानी इस कथन का मतलब क्या है दोस्तों, जैसे ही धारा का मान बढ़ेगा वैसे ही क्या, इसे विभव का मान बढ़ेगा, धारा का मान भी बढ़ जाएगा। आपने घर में सुना होगा कभी कभार लाइट बहुत ही स्लो हो जाती है तो हम कहते हैं कि घर में बोलते हैं ना कि वोल्टेज बहुत डाउन है ना, इसलिए बल्ब भी बहुत स्लो मोशन में जल रहा है, बहुत धीमा जल रहा है। तो ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि क्या है दोस्तों, विभव में कमी आएगी, विभवांतर क्या है, कम होगा तो धारा कम के मान में भी कमी आएगी। विभवांतर ज़्यादा होगा, विभव ज़्यादा होगा तो धारा भी क्या है, ज़्यादा हो जाएगी। तो इसका मतलब यही है, अगर विभवांतर में वृद्धि होगी तो धारा में भी वृद्धि, इसमें कमी हो रही है तो इसमें भी कमी। इस बात को समझ लेना, ठीक है ना। अगर क्या है दोस्तों, धारा बढ़ रही है तो विभव भी बढ़ेगा और धारा डाउन हो रही है तो विभव भी डाउन हो जाएगा। इस बात को समझ लेना। चलिए अब इसको हम थोड़ा इसको सही ढंग से लिख देते हैं। अगर लिख देंगे दोस्तों V बराबर, जब यहाँ से इसको अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो V बराबर यहाँ पे क्या हो जाता है, तो I इंटू R। अब R क्या आया, जब इसको हटाते हैं तो यही एक कांस्टेंट होता है। या फिर इसको ध्यान देना, इसको इस तरह से ना लिखकर, ठीक है ना, ये यहाँ से एक नियम हो जाता है। या फिर हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं दोस्तों V अपान I। V अपान I बराबर का क्या, V अपान I बराबर यहाँ से R हो गया, ठीक है ना। यही एक्चुअल में क्या होता है, ओम्स लॉ होता है, यानी ओम का नियम होता है। अब इसमें ध्यान देना दोस्तों, ये जो R है इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले ये जो R है वो है क्या, तो R क्या है दोस्तों, तो R है क्या है, प्रतिरोध, रेजिस्टेंस है, यानी और यही कांस्टेंट है, ठीक है ना, ये नियतांक होता है, ये R प्रतिरोध है। ठीक, उसके अलावा यहाँ पर जो V है और I है, ये क्या है, तो V है, हमने क्या बताया अभी, तो V है दोस्तों विभवांतर, क्या है, विभवांतर है ना, V विभवांतर है, I क्या है दोस्तों, ये है धारा। लेकिन यहाँ से अगर पूछ लिया जाए कि प्रतिरोध किसे कहते हैं, तो प्रतिरोध के लिए क्या लिखेंगे आप, भाई साहब प्रतिरोध क्या है कि किसी चालक तार के, यानी किसी चालक के या किसी तार के सिरों के बीच लगा विभवांतर और उसमें बहने वाली धारा का जो अनुपात होता है वही क्या होता है,
प्रतिरोध होता है। ठीक है ना, क्या लिखेंगे दोस्तों, यहाँ से हम देखिए समझ लेते हैं कि लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे चालक के सिरों के बीच लगा विभवांतर, सिरों के बीच लगा विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा, उसमें प्रवाहित या बहने वाली धारा, उसमें प्रवाहित धारा का अनुपात जो है दोस्तों वो क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है ना, इसी अनुपात को क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। बात समझ में आ गई। क्या है कि चालक के सिरों के बीच लगा विभवांतर और चालक में बहने वाली धारा का जो अनुपात होता है वही क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है, यानी प्रतिरोध होता है। अगर हम बात करेंगे इसके मात्रक की तो भाई साहब इसका मात्रक क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस का, तो मात्रक क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ये क्या है, विभव है, तो विभव का मात्रक वोल्ट हो जाता है और धारा का मात्रक क्या हो जाता है, एम्पियर, तो वोल्ट प्रति एम्पियर इसका मात्रक हो जाएगा। या इसी को हम क्या कहते हैं भाई, इसी को क्या कहा जाता है, ओम कहा जाता है ना, इसका जो प्रतीक है वो इस तरह है, यानी इसी को ओम कहते हैं। लेकिन एक चीज़ दोस्तों इसमें और पूछा जाता है, बीमा कभी कभार पूछ लेता है, यानी इसका क्या डायमेंशनल फार्मूला, विमीय सूत्र पूछ लेता है, नहीं तो पूछता है कि जो आर होता है किस बात पर निर्भर करता है, यानी आर क्या होता है, किन कारकों पर निर्भर करता है, कारकों पर निर्भर करता है, आर किन कारकों पर निर्भर करता है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, जो आर होता है इसमें पहला ये है कि ये क्या होता है, निर्भर करता है चालक की प्रकृति, चालक की, यानी जो क्या है, चालक की प्रकृति है, प्रकृति का मतलब क्या है, चालक किस पदार्थ का बना है। ठीक है ना, किस पदार्थ का बना है, क्योंकि ओम का नियम पूछा जाता है किसके लिए सत्य होता है, तो धातु चालकों के लिए बना होता है। ठीक है ना, धातु चालकों के लिए या अर्ध चालकों के लिए भी होता है, तो ये समझिएगा, धातु चालकों के लिए ओम का नियम सत्य होता है। ठीक, तो ये चालक की प्रकृति हो गया। अगर हम बात करें दूसरा दोस्तों, इसमें क्या होता है, हाँ, लंबाई पर, ठीक ना, चालक की लंबाई पर निर्भर करता है। ठीक, और उसके अलावा, इसके अलावा अगर हम बात करें तो क्या होता है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, ठीक, क्या होता है, तार के क्षेत्रफल, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, यानी उसकी प्रकृति, लंबाई, क्षेत्रफल, इन कारकों पर क्या होता है, प्रतिरोध निर्भर करता है। और इसके अलावा भी इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे पूछा जाता है कि इसमें पूछा जाता है इसका आरेख बनाइए, है ना, तो डायग्राम कैसे बनता है, तो डायग्राम भी हम यहाँ से खींच देते हैं। तो इसका जो डायग्राम बनता है कुछ इस तरह से बनता है ना, जैसे आपने यहाँ पर क्या है, धारा को दर्शा दिया, यहाँ पे इस तरह से क्या कहते हैं, विभवांतर को दर्शा दिया। ठीक है ना, इसमें क्या हो गया, इस तरफ धारा हो गया और यहाँ से इस तरफ विभवांतर हो गया। तो भाई साहब इसमें क्या होगा, जैसे जैसे धारा बढ़ेगी वैसे वैसे इसमें क्या होगा दोस्तों, वैसे वैसे विभवांतर में भी वृद्धि, या विभव बढ़ेगा, धारा बढ़ेगी। जैसे यहाँ से चले, जब यहाँ से यहाँ चले, इसको ऐसे मिलाएंगे, तो इसको यहाँ से मिलाएंगे, ये यहाँ चले, ये यहाँ चला, फिर आपने यहाँ से यहाँ तक चला और इधर से ऐसे चले। तो अगर दोस्तों यहाँ पर देख रहे होंगे, अगर हम खींचेंगे इस तरह से एक वक्र इनको मिलाते हुए, तो ये एक ढलान की तरफ, ठीक, तो यानी ये एक वक्र, इसका जो आरेख होगा, ग्राफ होगा, वो कुछ इस प्रकार से बनता है ना, यही क्या होता है, आर है। तो ये इस प्रकार से इसका क्या होता है, आरेख बनता है। तो बात समझ में आ गई। तो इतने क्या है, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है ना। इससे बाहर का कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्यार से एक लाइक कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं किसी और ऐसे मजेदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।